नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा और ये है मार्केट महारथी का खास सेगमेंट, जिसमें आज के मेहमान हैं नीलेश शाह, कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछला 1-1.5 महीना काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा बाज़ार के लिए, लेकिन नेट देखा जाए तो बाज़ार बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया है। यहाँ से अगर हम आगे देखें तो बजट एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नई दिल्ली में प्री बजट कंसल्टेशन ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। आप भी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर जी से मीटिंग करके आए हैं। आपको क्या रुख दिख रहा है कि बजट में क्या प्रो ग्रोथ स्टांस रहेगा या बाजार की जो एक चिंता है कि शायद थोड़ा सा पॉपुलिज्म की तरह टिल्ट हो जाए पॉलिसी मेकिंग, क्या कहना होगा आपका? अजय भाई, उन्होंने जो वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया था इलेक्शन के पहले, उसमें ग्रोथ भी था और फिस्कल प्रूडेंस भी थी। और हमारी रिकमेंडेशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से यही थी कि आपने इतना अच्छा काम किया है, बस उसी को आप आगे जारी करते रहें। ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, एक बॉटम एंड कंजम्पशन को बूस्ट की जरूरत है, रूरल इकोनॉमी को एक बूस्ट की जरूरत है, उसके लिए कुछ प्रावधान करिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, फिस्कल प्रूडेंस का जो हमने पाथ अपनाया है, उससे डेविएट मत करिए। हमारी एक और रिकमेंडेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से थी। आज हमने देखा है कि कई लोगों ने एसआईपी करके अपनी आर्थिक सुरक्षा हासिल करने की कोशिश की है। लंबी अवधि के लिए वो लोग निवेश करेंगे तो भारत की ग्रोथ स्टोरी के अच्छे पार्टनर बनेंगे, अच्छे पार्टिसिपेंट बनेंगे। बट ये पॉपुलेशन आज भी 4.5 करोड़ लोगों के आसपास है। पिछले 3 सालों में लोगों ने जितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, उससे दुगने से ज्यादा पैसा करेंसी नोट में घर में पड़ा है। तो हमने यही रिकमेंडेशन की कि अगर आप जन निवेश प्रकार की कोई योजना करें, जैसे लोगों का पैसा जो करेंसी नोट में पड़ा है वह म्यूचुअल फंड की तरफ मुख उस तरफ आ जाए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा और भारत का डोमेस्टिक कैपिटल भारत की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएगा। जी, बड़ी अच्छी खास बात ये आपने बताई। इस तरह कुछ अगर बजट में आता है तो मज़ा आ जाएगा। नीरज भाई, दूसरा बाज़ार का ये भी व्यू बन रहा है कि वाकई में जो आपका रूरल साइड है उसको बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अर्ली ग्रीन शूट्स कुछ वहाँ पे संकेत दिख रहे हैं रिवाइवल के। आप तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, आपको वाकई इसमें संकेत दिखाई दे रहे हैं टियर 2 टियर 3 रूरल इंडिया में रिकवरी के? तो अनडाउटेडली अजय भाई, थोड़ा थोड़ा ग्रीन शूट्स दिखना चालू हुआ है। जनरली इलेक्शन के समय पैसों का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सरकार भी खर्चा करती है, लोग भी खर्चा करते हैं, एक उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा, बारिश इस बार अच्छी होने की उम्मीद है और एमएसपी रिविजन्स भी जो हुए हैं, उस वजह से ज्यादा पैसा रूरल इकोनॉमी में जाएगा। तीसरा चीज हमने देखा है कि रूरल इंडिया में जो कंपनी इनोवेटिव है, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नई मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रही है, नए डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स खोल रही है, उनको वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। तो कुछ हद तक ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में बेनिफिट मिल रहा है पैसों का। दूसरा, उन कंपनी जिन्होंने नए प्रोडक्ट या नई डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए रूरल मार्केट को कवर किया है, उनको ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है। नीरज भाई, आपने कमेंट्री तो सुनी होगी, चाहे वो राजनाथ सिंह जी की हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर जी की, या 100 डे एजेंडा को लेके एक एक करके सारे मिनिस्ट्रीज अपना स्टांस बता रही हैं। एक बाजार के नज़रिए से आपको जो अलग अलग बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे रिफॉर्म का क्या उम्मीद बन रही है यहाँ न्यू टर्म में? अजय भाई, मेरे हिसाब से भारत का ग्रोथ मोमेंटम तो काफी अच्छा है। पिछले कई 2-3 सालों से हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहे हैं और ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। अब उम्मीद ये है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसे। हमें और रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि धीरे धीरे करके हमारी ग्रोथ की रफ्तार उतनी तेज हो जाए जितनी किसी समय में चाइना की थी। अब इसके लिए बेसिक रिफॉर्म्स करने जरूरी है। एंड वही 100 डे एजेंडा में हम देख रहे हैं
कि एक के बाद एक मिनिस्ट्री विकसित भारत के लिए क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। यह एक जर्नी है, इसका डेस्टिनेशन इमीडिएटली तो नहीं आएगा, बट एज दे से वेल बिगिन इज हाफ डन। तो मार्केट काफी उम्मीद लगा के बैठा है कि ये 100 डे एजेंडा से भारत की ग्रोथ को और रफ्तार मिलेगी और लंबे समय के लिए वो रफ्तार चालू रहेगी। आपकी बाजार पे क्या व्यू बन रही है इस समय? जो बाजार का स्तर है या फिर बाजार की जो इस समय हाल है, आपको लग रहा है अर्निंग मोमेंटम जो है फर्स्ट क्वार्टर में भी या आगे चलते हुए थोड़ी लंबी अवधि में भी बरकरार रहेगा कि बाजार को पकड़ के रखे? और क्योंकि वरना लोगों का ये मानना है कि अर्निंग एक्सपेंशन अगर नहीं आया तो बाजार महंगा लगने लगेगा। अनडाउटेबली अजय भाई, इस वक्त हमारी मार्केट जो है उन्होंने भारतीय स्पेक्टेटर की तरह T20 वर्ल्ड कप घर पे आने वाला है वैसे डिस्काउंट करके बैठे हैं। टीम का फॉर्म सही है, एक मैच भी नहीं हारे हैं और इसीलिए ये उम्मीद बंदी है कि T20 वर्ल्ड कप घर पे आएगा। सेम चीज मार्केट में है, अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा है, पैसों का फ्लो भी अच्छा है और जब हम अच्छा कर रहे हैं तो दूसरे लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आज मार्केट के वैल्यूएशन पे दिख रहा है। मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है कि आज नहीं तो कल फेड ब्याज की दरें काटेगा, उससे इमर्जिंग मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ेगा और भारत को बेनिफिट मिलेगा। मार्केट ये उम्मीद भी लगा के बैठा है कि भारत की जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेट है उसमें सितंबर 24 रिवीजन के समय कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, उस वजह से भी FPI का फ्लो भारत में बढ़ सकता है। अर्निंग्स के ऊपर मार्केट तकरीबन 1125 से 1150 की निफ्टी EPS इस साल की और 1300 से 1325 नेक्स्ट साल की लगा के बैठा है। इसमें से अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो जायज है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है, बट अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट होती रहे और आगे का रास्ता और साफ दिखने लगे तो मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी। ऑलराइट यश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और बाजार के अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।